हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सभी के नाम को सर्वनाम कहा जाता है, सभी के नाम। ठीक है बच्चा। अच्छा, आगे बात करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसके लिए आप याद रखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे, ठीक है, जैसे, तो जैसे में क्या याद रखना है? तो जैसे में आप कहें राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है बच्चा। अब राम की जगह मैं कहूं कि वह घर जाता है, तो कोई दिक्कत है? वह घर जाता है, तो आप कहेंगी मैम दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन ये राम की जगह वह लिख गया है। अच्छा, ये समझ में आया ना? तो ये समझो कि ये क्या है? संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा कौन है? राम। और संज्ञा के स्थान पे हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया? वह, यानी ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है बच्चा। तो बस संज्ञा की आवृत्ति बार बार होने से जो वाक्य में दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है और सो जाता है, ऐसे कहा जाएगा। लेकिन राम घर जाता है, राम पानी पीता है, राम खाना खाता है, राम सो जाता है, तो ये आवृत्तियां बार बार ना हो, इससे बचने के लिए क्या है? सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक बच्चा। चलिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ठीक है। प्रश्नवाचक की बात आती है तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? जहां प्रश्न किया जाता है, कौन और क्या। ठीक है, दरवाजे पर कौन आया है? क्वेश्चन मार्क। वह क्या लाया है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चा, तो ये प्रश्नवाचक आ जाता है। पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक में होते हैं क्या? 3 पुरुष। पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं, जिसमें पहला होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है बच्चा, मध्यम पुरुष। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता क्या है। तो देखो, उत्तम पुरुष यानी मैं, उत्तम पुरुष यानी मैं या हम। ठीक है, मध्यम पुरुष यानी कि तू या तुम, अन्य पुरुष वह या वे। ठीक है बच्चा। अच्छा, आगे जानो, आगे क्या है? तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष यानी कि कौन होता है? तो आप इधर कहेंगे वक्ता। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोलने वाला, तो वक्ता यानी कि मैं। ठीक है, मध्यम पुरुष यानी श्रोता। क्या? आप कहेंगे श्रोता, यानी आप लोग जो आप सुन रहे हैं। श्रोता यानी तुम या तू। अन्य पुरुष यानी कि क्या? कोई विषय। तो जैसे आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ना विषय है ना। हम किसके बारे में? पढ़ाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये अन्य हो गया है। ठीक है, वक्ता श्रोता मिलकर जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह या वे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आ जाते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में आप कहेंगे किसी चीज की निश्चितता का बोध हो जाता है जहां पे। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का क्या हो? निश्चय पूर्वक संकेत कर दे कि यह वस्तु मेरी है। ठीक है, जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। ठीक है बच्चा। वह पेन तुम्हारा है, तुम्हारा है। ठीक है। अच्छा, तो यह और वह निषेध है। ठीक है, कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है। अनिश्चयवाचक में आप कहोगे कि दरवाजे पर क्या रखा है। नहीं नहीं नहीं, क्या कहना है? अनिश्चय में आप कहोगे, अनिश्चयवाचक में, क्योंकि प्रश्नवाचक में होता है कौन आया है और क्या लाया है। ठीक है, अनिश्चय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है दरवाजे पर कोई आया है। क्या कहोगे बच्चा? दरवाजे पर कोई आया है और आपके लिए कुछ लाया है। क्या लाया है नहीं पता, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। दरवाजे पर कोई आया है और कुछ लाया है, क्या ये आपको पता नहीं है। ठीक है, या आपसे मिलने कोई आया है, कौन आया नहीं पता। या आप कहोगे कि चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता, कुछ पड़ा है। ठीक है बच्चा।
फिर आते हैं निजवाचक। निजवाचक यानी कि आप अपना काम स्वयं करते हैं, जो आप अपना काम स्वयं करते हैं वो निजवाचक होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से क्या पता चले कि आप अपने आप उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी चाय आप बना लूंगी, आप बना लूंगी, ठीक है। मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा, ठीक है, खुद धो लूंगा। मैं अपनी पढ़ाई स्वयं कर लूंगा, ठीक है, स्वयं कर लूंगा। तो ये चीजें ये क्या हो जाएंगी, ये निजवाचक हो जाएंगी। ठीक बच्चा। अच्छा, संबंधवाचक की बात करते हैं तो जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, ठीक है। या जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, ठीक है बच्चा। तो ये संबंधवाचक, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 6 भेदों को याद रखने के लिए आप इसको ना ट्रिक को यूज कर सकते हो, जिसमें आता है अनाप शनाप, अनाप शनाप, ठीक बच्चा, इससे भी आप याद रख सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान देंगे और इतना ही आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।